बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। कप्तान के PIA का माली बहरान मजीद संगीन हो गया है। फ्लाइट ऑपरेशन पूरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। PIA और PSO को 7 करोड़ की अदायगियाँ करने में नाकाम है, जबकि PIA का अंदरून और बैरून फ़िज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम हो गया है। PIA की मजीद 49 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। कराची से लाहौर के लिए PK 302, 303, 304, PK 305 मनसूख हो गई। कराची से फैसलाबाद, गवादर, मुल्तान जाने वाली परवाज़ों ने उड़ान ना भरी। इस्लामाबाद से दुबई, सऊदी अरब, दमाम, मस्कत, शारजा परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। लेकिन जो PIA का जो माली बहरान है वो संगीन है। गुज़श्ता रोज सिर्फ 7 करोड़ रुपए की अदायगी की गई थी और 7 करोड़ की अदायगी का जो फ्यूल दिया गया था वो अब खत्म हो चुका है। यानी इस तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो BSO के पास PIA का कोई फ्यूल नहीं है और किसी परवाज में जो है वो फ्यूलिंग नहीं की जा रही। आज सुबह से अगर सूरत देखी जाए तो 49 परवाजें जो है मनसूख हुई हैं। ये मुल्क भर की और इंटरनेशनल फ्लाइट्स है। ये कराची से लाहौर, फैसलाबाद, गवादर, शारजा से दुबई, इस्लामाबाद, गिलगित। ठीक है काशिफ, आपसे एक्चुअलिटीज लेंगे और इसके साथ ही तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला खान साहब, इससे मुतालिक बताएगा कि ये जो मामला है संगीन तर होता जा रहा है और इन द एंड जो है मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे इससे मुतालिक? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये माली बहरान किस वजह से पैदा हुआ। अक्सर लोग जो आजकल जिक्र करते हैं वो सिर्फ ये करते हैं कि शायद अभी पैसे नहीं हो रहे, अभी हम पैसे नहीं दे रहे। बतदरीज काफ़ी अरसे से PIA जो है वो कर्जों की मद के अंदर अपना सफ़र जारी रखे हुए था। जितना हमें खसारा होता रहा है पिछले 10-20 साल, तो सारे का सारा खसारा हमें किसी न किसी बैंक से फाइनेंस करवाना पड़ा। इस तरह के बेल आउट्स नहीं मिले जिस तरह नॉर्मली उस पर जिक्र आता है। और अब सूरत हाल ये है कि कर्जों का बोझ इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको अपने ऑपरेशनल अखराजात के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कमी करनी पड़ती है। दूसरा, जिस टाइम पे बेयकीनी की सूरत हाल PIA से मुतल्लिक पैदा हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इदारे जो इवन सरकारी इदारे हैं वो भी PIA को किसी किस्म की रिलैक्सेशन या PIA को किसी किस्म की आसानी देने के ऊपर तैयार नहीं होते, बिकॉज ये समझते हैं कि पता नहीं PIA अपना सफ़र जारी रख सकेगा कि नहीं रख सकेगा। और कुछ ऐलान भी आला हुकाम की जानिब से ऐसे किए गए जो कि उनकी इस बात को तक़वियत देते हैं। जब ये दोनों चीज़ें आप कंबाइन करते हैं तो नतीजा ये बनता है कि आपको अब टोटली आप एडवांस कीपर हैं फ्यूल की अदायगी के अंदर। जितने पैसे आपके पास होते हैं उतना ही फ्यूल आपके जहाज़ों में डाला जाता है, अदरवाइज किसी किस्म का कोई। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये भी बताएगा कि आज की तारीख में कितनी परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हुई हैं और इससे रिलेटेड जो है अब मुसाफिरों को और कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, आज की तारीख में अभी तक के प्लान के मुताबिक तकरीबन 19 परवाजें हैं जो कि मनसूख हुई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुछ अदायगी PSO को कर दी और कुछ फंड्स हमें और शायद दोपहर तक दस्तयाब हो, जिनकी अदायगी के बाद शाम वाली फ्लाइटें जो हैं वो भी ऑपरेट होंगी। जहाँ तक मुसाफिरों को जहमत का ताल्लुक है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा माजरत ख़्वाह हैं और हम उनकी मुश्किलात का हमें मुकम्मल इदराक है, मगर हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ऐसी हिकमत अमली बनाई गई है और कुछ फंड्स की ऐसी दस्तयाबी मुमकिन बनाई गई है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर हमारा जो है ऑपरेशन वो इंशाअल्लाह फुल मुकम्मल बहाली की तरफ आएगी। जी ठीक है, तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद थे। सर, वक्त का बेहद शुक्रिया। और इससे पहले काशिफ मुनीर हमें अपडेट कर रखे थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। नौबत सरकारी मुलाजिमीन से तनख्वाहों में कटौती तक आ गई है। महकमा खजाना ने माली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए मुलाजिमीन को 3 तजवीज़ दी हैं। तनख्वाह से 25% कटौती की जाए, 35% इजाफा वापस लिया जाए या तमाम अलाउंसेस का आर्जी तौर पर खात्मा किया जाए। आपको अपडेट कर रखे हैं। इससे मुताल्लिक़ हम खबर रखे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। नौबत सरकारी मुलाजमीन में तनख्वाहों में कटौती तक आ गई है। महकमा खजाना ने माली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए मुलाजमीन को 3 तजवीज़ें दे दी हैं। तनख्वाह से 25% कटौती की जाए, 35% इजाफा वापस लिया जाए या तमाम अलाउंसेस का आर्जी तौर पर ख़त्मा किया जाए। वेलकम बैक। यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होगा भारी जुर्माना। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 1 नवंबर से भारी जुर्मानों की तैयारी कर ली। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, गाड़ी को 3000 रुपये जुर्माना होगा। हेलमेट इस्तेमाल न करने पर मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तफसीलात जान लेते हैं, अपने नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान की रकम में इजाफे की मंजूरी दी गई थी, जिसका इतलाक 1 नवंबर से होना था। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पर भारी जुर्माने आयद होंगे। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, जबकि गाड़ी के ड्राइवर को 3000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। हेलमेट इस्तेमाल न करने पर 500 रुपये जुर्माना होगा।
हेडलाइट बंद होने या मोटरसाइकिल सवार को बंद होने पर मोटरसाइकिल सवार को 600 और गाड़ी के ड्राइवर को 800 रुपए जुर्माना अदा करने होंगे। सिग्नल तोड़ने पर भी जुर्माना बढ़ाया गया है। जी ठीक है, उबैद शाह आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सवात पुलिस का अनोखा कारनामा, सयाहों पर FIR ही काट दी। मोटरसाइकिल सवार ने सयाहों की गाड़ी को टक्कर मारी थी, सयाहों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, पुलिस ने उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हारून सराज से। जी हारून, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, स्वात पुलिस ने अनोखा कारनामा सर अंजाम दिए है। पंजाब से आए हुए सयाहों पर FIR काट दी है। सयाहों की जो गाड़ी है, पीछे से एक कमसिन मोटरसाइकिल सवार ने सयाहों की गाड़ी पीछे से हिट की, जिसके बाद सयाहों ने इंसानियत की तकाजे पूरी करने के लिए जो मुतासरा जख्मी बच्चा था उसको अस्पताल भी मुंतकिल किया, उसको तिब्बी इमदाद भी दी, उसकी तमाम तर अस्पताल की जो कार्रवाई थी वो भी मुकम्मल की। और इस पूरी सूरत हाल के बाद उन्होंने दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को मुआफ भी किया और राजीनामे करने के लिए जब वो गालिगे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने राजीनामा करने के बजाय इनके ऊपर सयाहों के ऊपर FIR कर दिया, जिसके तमाम तर सूरत हाल के बाद DPO स्वात शफीउल्लाह गंडापुर ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और मुतालिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया है और सयाहों की जानिब से उनको अपने दफ्तर भी बुलाया है। और तमाम ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा के लवाहिकीन का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। 2 साल से हमारा केस मुकर्रर नहीं हो रहा, वालिदैन की दुहाई, सियासत नहीं इंसाफ चाहिए। शहदा की माएँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर रो पड़ी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने शहदा के लवाहिकीन को मुलाकात के लिए बुला लिया, जबकि शहदा के लवाहिकीन के लिए दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेते हुए जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया था। सवात पुलिस का अनोखा कारनामा, सयाहों पर FIR ही काट दी। मोटरसाइकिल सवार ने सयाहों की गाड़ी को टक्कर मारी थी, सयाहों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, पुलिस ने उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हारून सराज से। जी हारून, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, स्वात पुलिस ने अनोखा कारनामा सर अंजाम दिए है। पंजाब से आए हुए सयाहों पर FIR काट दी है। सयाहों की जो गाड़ी है, पीछे से एक कमसिन मोटरसाइकिल सवार ने सयाहों की गाड़ी पीछे से हिट की, जिसके बाद सयाहों ने इंसानियत की तकाजे पूरी करने के लिए जो मुतासरा जख्मी बच्चा था उसको अस्पताल भी मुंतकिल किया, उसको तिब्बी इमदाद भी दी, उसकी तमाम तर अस्पताल की जो कार्रवाई थी वो भी मुकम्मल की। और इस पूरी सूरत हाल के बाद उन्होंने दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को मुआफ भी किया और राजीनामे करने के लिए जब वो गालिगे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने राजीनामा करने के बजाय इनके ऊपर सयाहों के ऊपर FIR कर दिया, जिसके तमाम तर सूरत हाल के बाद DPO स्वात शफीउल्लाह गंडापुर ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और मुतालिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया है और सयाहों की जानिब से उनको अपने दफ्तर भी बुलाया है। और तमाम ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।